हेलो, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने देखा मल्टी डायमेंशनल एरेज के बाद अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग का क्या काम होता है। सपोज आप जब स्ट्रिंग्स की बात करेंगे तो स्ट्रिंग्स क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि सपोज आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर तो होगा ही होगा। लेकिन कैरेक्टर तो जब भी आपने स्टोर किया होगा तो वो तो वन कैरेक्टर लेता है। लेकिन हम यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर को कैसे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्स। एक्स के अंदर आपने क्या किया, बिग ब्रैकेट को ओपन किया, इक्वल्स टू बिटवीन द डुअल कोट्स आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कि सपोज हेलो लिखा आपने, ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब इस हेलो को क्या करना है कि हमें प्रिंट करना। अगर मैं ये नहीं लगाता तो डेट मीन्स ये क्या करता, ये कलेक्शंस को करेक्ट नहीं करता, कलेक्ट नहीं करता, सारे कैरेक्टर के कलेक्शंस को स्टोर नहीं करता। ये क्या करता, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता जो कि हमारा ओ होता है ना। लेकिन अब हमने जब ये लगा दिया तो ये किस चीज को स्टोर कर रहा है, आपके पूरा स्ट्रिंग को। अब जब हम यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है तो डेट मीन्स अब क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में क्या होगा, परसेंटेज आपका एस आ जाएगा, डी सी नहीं आएगा। सी आएगा तो डेट मीन्स कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। परसेंटेज एस कॉमा, अब आपकी क्या वैल्यू जाएगी, आपकी एक्स। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो डेट मीन्स आपका क्या होगा, जो हेलो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि हमारा एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कैरेक्टर स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के बाद क्या होगा कि अब सपोज हमें क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे अगर हम सी लिख देते हैं सपोज, तो हमारा क्या करेगा, ये एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक्स जीरो, तो जीरो पे क्या स्टोर है, एक्स जीरो पे, दैट मीन्स हमारा ये जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सेम एज एरे की तरह स्टोर्ड होगा। एक्स जीरो, जीरो पे हमारा क्या स्टोर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेन, टेन नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने कर दिया जे, है ना, और इसको हमने बंद किया। तो अब यहाँ पे जीरो पे क्या स्टोर हो गया, जे स्टोर हो गया, है ना। अब ऐसे क्या कर सकते हैं आप, HELLO हेलो, तो अब हेलो को आप वन बाय वन सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, विद हेल्प ऑफ फॉर लूप। कैसे कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो जो आपका एरे में चला था वही आपका क्या चलेगा, स्ट्रिंग में भी चलेगा। तो यहाँ पे आप इसका साइज को आप एरे में कैसे डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही आप इधर भी साइज को आप इसमें डिफाइन करेंगे साइज ऑफ के थ्रू। तो आपका क्या होगा, इसका साइज मिल जाएगा आपको, और फिर फॉर लूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10, अभी हमने स्टैटिकली वैल्यू दी है, आप यहाँ पे साइज ऑफ के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे बंद किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंट एफ। अब परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एन डुअल कोट्स कॉमा। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज सी, दैट मीन्स ये हमारा क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर स्टोर करेगा, जो आपका एच होगा, ई होगा, एल एल ओ, है ना। अब यहाँ पे हमने ये लिखा, और यहाँ पे लिखने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्स होगा, एक्स के अंदर हमारी क्या वैल्यू स्टोर होगी, आई की। तो यहाँ पे आई, अभी एक्स क्या है, वेरिएबल है, जो उसमें आपका एच स्टोर्ड है, और जो हमारा जीरो है ना, i इक्वल्स टू 0। अब जीरो की वैल्यू क्या होगी, h होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, h प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। तो जो आपको प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, तो जो आप यूज कर सकते हैं वो आप विद हेल्प ऑफ हेडर लाइब्रेरीज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज string string.h, है ना। जैसे कि अभी तक आपने कौन कौन सी हेडर फाइल देख ली, आपने फाइल देखी इंक्लूड करा stdio.h, है ना, और फिर दूसरी आपने देखी string.h,
फिर आपने देखा boolean.h, ठीक है, और एक stdlib.h। तो सारी लाइब्रेरीज को हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और विद लैपटॉप पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे यूजर इनपुट्स की। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि जो यूजर इनपुट कर सकता है, अब यहाँ पे आपने बोला एंटर योर नंबर, आपने नंबर डाला, नंबर डालने के बाद वो बताएगा कि कंडीशन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जब जाते हैं तो अब हम यूजर इनपुट की बात करेंगे। तो यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, सपोज आपने ले लिया सबसे पहले इंट x, y। अब ये क्या हुआ, एक x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू हो गई, दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो विद हेल्प ऑफ यूजर इनपुट हम स्कैनएफ के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रिंट एफ में क्या लिखा जाएगा, एंटर योर नंबर। अब यहाँ पे क्या आया, प्रिंट एफ हमने लिखा, प्रिंट एफ में लिखा एंटर योर नंबर। तो यूजर के पास क्या दिखेगा आपका यूआई, एंटर योर नंबर। तो यूजर ने सपोज डाल दिया 20। अब ये 20 कहीं स्टोर भी होना चाहिए ना हमारा। अब 20 स्टोर कहाँ होगा, हम x के अंदर इसे स्टोर करेंगे। कहाँ करेंगे, x के अंदर हम इसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए और यूजर का जो इनपुट गेट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं स्कैनएफ में हम क्या लिखेंगे, डुअल कोट्स %d। अब जब हमारा एग्जीक्यूट होगा डेटा और जब गेट करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा वो हमारा स्ट्रिंग है, कौन सा डेटा टाइप से स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये एक इंटीजर है। अब इंटीजर होने के बाद कॉमा, अब हमारे पास क्या आएगा, अब इसके बाद हम m% क्या लेंगे हम यहाँ पे, x। तो ये किसके अंदर स्टोर होगा, हमारा x के अंदर स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब ये x के अंदर स्टोर्ड हो गया, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई अब हमारे पास, x की वैल्यू अब हमारे पास हो गई 20। अब इसके बाद 20 के बाद जो हमारी y की वैल्यू है, ठीक है। अब y की वैल्यू में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 20 ले लिया। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, इफ की कंडीशन, इफ x इक्वल अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 20, और जो x की वैल्यू है वो यूजर ने कितनी इनपुट की है, 20। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, y, x इक्वल y। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ की कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम प्रिंट एफ में हम क्या दिखा सकते हैं, राइट, प्रिंट एफ डुअल कोट्स राइट। अब जब हमारे पास अगर एल्स, तो आपने इफ एल्स की कंडीशन देखी होगी, प्रिंट एफ, यहां पे क्या दिखाएंगे हम, रॉन्ग, ठीक। फिर ये कंडीशन हमारी क्लोज हो जाएगी। जो स्कैनएफ में डेटा स्टोर हो गया, m% हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो क्या करता है, उसके एड्रेस पे स्टोर करेगा। ये किसका एड्रेस है, x का एड्रेस। तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 20। अगर सपोज अब जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तब तक क्या पूछेगा, एंटर योर नंबर। तो एंटर योर नंबर हमने सपोज 20 डाल दिया, फिर उसके बाद 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, जो डालेंगे वो नंबर हमारा इसके अंदर आ जाएगा, और y के अंदर वो नंबर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। और उन दोनों को वो कंपेयर करेगा, अगर सही है तो हमारे पास राइट देगा, अगर गलत है तो हमारे पास रॉन्ग देगा। इससे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप उस चीज पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो जिससे कि आप क्या कर पाए, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स को डेवलप कर पाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेमोरी एड्रेसेस की। तो मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम को हम डिलीट कर देते हैं। तो मेमोरी एड्रेस की अगर हम बात करें तो मेमोरी एड्रेस हमारा किस चीज़ पे काम करता है, जैसे कि सपोज मेमोरी एड्रेस विद हेल्प ऑफ m% हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मेमोरी एड्रेसेस को लेके आएंगे तो मेमोरी एड्रेसेस मतलब हमारा प्रिंट क्या करेगा, तो जहाँ हमारा एड्रेस स्टोर होगा वहीं प्रिंट करेगा, डेट मीन्स वेरिएबल के। तो वेरिएबल जहाँ स्टोर होता है वहाँ वो क्या करता है, उसका डेटा मेमोरी एड्रेस जहाँ पे है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंट x इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 लिखा। अब 10 के बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ। तो विद हेल्प ऑफ पॉइंटर
हम क्या करते हैं, एड्रेस इसको गेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज p है ना, कॉमा, कॉमा के बाद क्या जाएगा हमारे पास m%x। तो ये किसको डिनोट करेगा, x के एड्रेस को। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो किसका होगा, मेमोरी एड्रेस का। ADD है, ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस का। तो ये हमारा क्या होता है, मेमोरी एड्रेसेस। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पॉइंटर्स का यूज करते हैं। विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हम बहुत सारे, जैसे कि वेरिएबल के वैल्यूज को, वेरिएबल के एड्रेस को, है ना। अब वेरिएबल में जो वैल्यूज है वो किस एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो हम विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स उन लोगों को क्या कर सकते हैं, उन सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम उन चीजों को भी अभी देखते हैं।